हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। रविंद्र, इंतजार तो था कि विशेष सत्र जब शुरू होगा तो इसमें क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या चर्चा, लेकिन शुरुआत से पहले ही अब एक नया विवाद, कांग्रेस की तरफ से इसे विवाद का नाम दिया गया है। कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर इस तरीके का ड्रेस कोड लागू होता है तो। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस हो या विपक्षी दल किस चीज़ का समर्थन किए हैं, चाहे जीएसटी हो, नए संसद भवन बनना हो या G20 का जो आयोजन हुआ, इतना सफल आयोजन हुआ, हर मुद्दे पर वो विरोध करते हैं। अब इस पर राष्ट्रीय फूल जो पुष्प है उसकी अगर पहचान और उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है। तो नए संसद भवन, विशेष सत्र और नए ड्रेस, सब कुछ का विरोध कर रही, क्योंकि उनकी विरोध करने की ही मानसिकता है, आगे बढ़ने की नहीं। अभी आपने रविशंकर प्रसाद का भी देखा किस तरह सनातन धर्म का पर उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि आप खामोश के इसका जवाब दीजिए। तो बीजेपी हो या सरकार, सबका यही कहना है कि आखिर विरोध के भी कोई एक तरीका होता है, एक मुद्दा होता है। बिना मुद्दे के आप विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो पुष्प है, ठीक है, वो जो नया ड्रेस कोड बन रहा है उसमें हल्के गुलाबी रंग का शर्ट होगा जिस पर कमल का निशान होगा, लेकिन कमल सिर्फ बीजेपी की पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्र के जो संसद है उसके कर्मचारी अगर इसको धारण कर रहे हैं तो ये उसका सम्मान है, न कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब विशेष सत्र होगा तो उसमें एक बड़ा मुद्दा अपोजिशन के सामने पुष्प भी होगा, कमल का पुष्प भी होगा। रविंद्र, लेकिन देखिए काफी हद तक ये सही भी है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको सिर्फ और सिर्फ चुनावी चिन्ह मान करके चल रही है। बीजेपी का है राष्ट्रीय पुष्प, फूल है वो हमारा राष्ट्रीय, लेकिन चुनावी चिन्ह भी बीजेपी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, जब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था तो उस समय जब इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह के लिए दिया था तो राष्ट्रीय पुष्प को अपनी पहचान बनाई थी। हर पार्टी अपना बनाता है। अब हाथ है, उसके पहले गाय बछड़ा था, कोई सूर्य कहता है तो सूर्य का अगर उगता हुआ सूर्य किसी को अगर चुनाव चिन्ह हो तो कोई कहेगा कि धार्मिक निशान है। चुनाव चिन्ह देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रीय पुष्प भी एक कमल, और उसको चुनाव चिन्ह के रूप में अगर संसद भवन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो ये हो सकता है कि सियासत हो रही है। लेकिन विशेष सत्र 5 दिन का है, कर्मचारी वहाँ सालों भर काम करते हैं, वो ड्रेस पहन के अपना काम करेंगे, ये कहीं दिखाई नहीं देगा संसद सत्र के अलावा। तो बीजेपी और सरकार के मंत्रियों का ही कहना है कि हमको प्रचार करने के लिए कितने स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, हमें ये इस तरह के संसद भवन के अंदर में जो कर्मचारी जो बिना पहचान के होते हैं उनकी पहचान हम कमल के फूल के जरिए देकर सत्ता की सियासत नहीं करने वाले हैं। ये सियासत केवल कांग्रेस कर सकती है। हम तो जो राष्ट्रीय फूल है उसको हम पहचान दे रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। जिस तरह से हमने अशोक स्तंभ को पहचान दिया, उसको पहले सम्मान ही दिया। सवालों के घेरे में है और ऑपोजिशन की तरफ से रिएक्शन हमने देख लिया। रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Z News।